भगवान ने जो मनुष्य दिया इसीलिए दिया है कि हम भगवान की इबादत करें, भगवान का भजन करें। पर लेकिन हम भगवान का भजन को छोड़ करके हम संसार का रात दिन ध्यान करते हैं, रात दिन चिंता करते हैं, ये काम नहीं वो काम का। कहा चिंता करो हरिनाम की और जो चित्त में दास, जो चिंता हरिनाम में वही काल की फांस। चिंता करते करते क्या होता है, इधर शमशान घाट चिता में जल जाता है। एक तो चिंता ये है जो हमारे अंदर लगी रहती है, वो भी हमको जलाती है, और एक चिता में आदमी जलता है, वो भी चिता आग जला लेती है। तो जलना हर तरह से है। अगर आप अपने मन की चिता जलाओ, मन के अंदर भगवान ध्यान करोगे, कहा महापापी को भी पावन बना देते साधुजन, हृदय में ज्ञान की अग्नि जला देते हैं साधुजन। हृदय के अंदर ज्ञान की अग्नि जला देते हैं, और ज्ञान की जब अग्नि जलती है, भगवान कहते हैं मैं उसे पाप और पुण्य से मुक्त कर देता हूँ। कहते हैं कितना से पापी व्यक्ति हो, वो अगर मेरी एक बार शरण में आ जाता है, मुझे सब पापों से मुक्त कर देता हूँ। तो सोचो ऐसा ज्ञान भगवान कृष्ण ने बताया। तो आज आदमी गीता का दान करते हैं, रामायण का दान करते हैं, पर आप अपनी पत्रिकाओं का भी दान करते, सब फ्री में बांटते पत्रिकाओं का। लेकिन पत्रिका भले फ्री में बांट दो, लेकिन ज्ञान नहीं हो जाता। गीता दान करो, पर ज्ञान का दान कैसे हो? ज्ञान का दान करना चाहते हो तो सबसे पहले अपने आप का सुधार करना पड़ता है। जब ध्यान भजन करोगे तो मन के अंदर परिवर्तन आता है। जिस तरह रत्नाकर के अंदर परिवर्तन आया, अंगुलीमाल के अंदर परिवर्तन आया, सजन कसाई के अंदर परिवर्तन आया। तो सज्जनों, जब परिवर्तन आता है तो परिवर्तन में देरी लगती है। केवल एक संकल्प आपने किया, वचन दिया कि अब हम इस मार्ग पर चलेंगे, हम डेली जो है भजन करेंगे, हम डेली सत्संग में आएंगे। तो ऐसा संकल्प कर लेंगे आप, तो परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा अपने आप। तो आप विचार करो, सिर्फ परिवर्तन से आम का समय आने पर अपने आप पक जाता है। आग तवे में रोटी डालते, आग जला के रखोगे तो अपने समय सीख जाते हैं, पक जाती है, भात पक जाता है, दाल पक जाती है। ऐसे जब आप कर्म करेंगे, अंदर ज्ञान की अग्नि जलनी चाहिए। ज्ञान की अग्नि जलती रहेगी तो एक तुम्हारे अंदर परिवर्तन आएगा। जब परिवर्तन आएगा तो धीरे धीरे रे बना, धीरे सब कुछ होए, माली शीशे सौ घड़ा प्रीत आवे फल हो। तो आप विचार करो, तो रोटी एकदम नहीं पकती है, भात भी एकदम नहीं पकता है। ऐसे ज्ञान का भजन तुरंत नहीं, तो धीरे धीरे क्या होता है, मन पर प्रभाव पड़ता है। जब प्रभाव पड़ता है तो इसलिए कहते हैं नाम प्रभाव जान गण राहु, प्रथम पूजियति नाम प्रभाव। तो नाम के प्रभाव से गणेश की पहली पूजा होती है। नाम के प्रभाव से हम शंकर भगवान की पूजा करते हैं। नाम के प्रभाव जितने भी देवी देवता है, जितने भी महापुरुष हैं, इनके संतों की पूजा करते हैं। कारण कि उन्हें नाम का स्मरण किया। जाकी गाठी नाम है, ताकि है सिद्धि, कर जोड़ी खड़ी रहे, 8 सिद्धि 9 निधि। जिसके पास ज्ञान है वही संसार का राजा है। बाकी ये जमीन पर तुम जो कब्जा करके मैं धनवान बन गया, मैं शेष बन गया, या मैं राजा बन गया, नहीं। इस संसार को छोड़ के एक दिन को जाना है। मुट्ठी बांधे आया जगत में, हाथ पसारे जाएगा। लेकिन एक ऐसा धन है जो मरते समय हमारे साथ जाएगा। सबके पल्ले लाल है, सभी हम सावकार, गांठ खोल परखानी यागिल कर कंगाल। गांठ हमने मन की गांठ नहीं खोला, मन का अहंकार नहीं छोड़ा, जिसके कारण हम कुछ समझ नहीं पा रहे। तो सज्जनों, अहंकार के कारण हम यही कहते हैं मेरा घर है, ये हमारा गांव है, ये हमारा सब कुछ है। पर वास्तव अपना तो शरीर भी नहीं है। ये शरीर भी एकदम छोड़ देते हैं। इस शरीर से हम प्रेम नहीं करते तो आखिर कहाँ जाते हैं? तो सज्जनों, इसी बात को हम समझ रहा है। तो आया था हरिभजन को होटल लगे कपास, आए थे भगवान का भजन करने के लिए, परम ज्ञान को न समझ करके दुनिया के अनेक चिंतन में लग जाते हैं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई चित्त उदास, थोड़ा थोड़ा सब सुखी आराम का दास। सुखी कौन हुआ? जो भगवान का सेवक बनता है।
तो सज्जनों, तो सेवक बनने के लिए आपको अहंकार को दूर करना पड़ेगा। तो जब अहंकार दूर होगा तो ज्ञान अपने आप समझ में आएगा। तो इसलिए यहाँ पर हमारा कार्यालय है, यहाँ पर कोलहट्टा में ही, यहाँ हर सोमवार को सत्संग होता है। हमारे शाखा के जो अध्यक्ष है उसका नाम है रणजीत, तो रणजीत बराबर यहाँ पर व्यवस्था करता है। और गबरिया शाखा भी उप शाखा है जिसमें हमारी राजू बहन है, वो बराबर उसकी व्यवस्था करती है। यहाँ पर बराबर सत्संग होते रहते हैं। आप बराबर सत्संग में आए, सत्संग सुने और सत्संग सुन करके अपने जीवन का कल्याण करें। तो इसलिए मैं ज्यादा नहीं कर आपसे यही कहूंगा कि आप इतनी संख्या में दूर दूर से सत्संग में आए और सत्संग के साथ साथ आप तो सुना ही सुना, पर ज्ञान की सुगंध जो है अपने क्षेत्र में फैलाओ। जगह जगह सत्संग होना चाहिए और जहाँ पर हमारी सुलभता होगी मैं भी आऊँगा, आपको मेरे को समय मिलेगा। आप जगह जगह खूब सत्संग प्रचार करें। यही सत्संग के साथ मैं तुम्हारे को विराम दूंगा। आरती होगी, आप प्रसाद लेके जाएंगे। बोले श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय।